अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें दिया हमारे पास ना डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसका मतलब ये है, ऑसिलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास ना यानी कि जो वाइब्रेशन होती है एक चक्कर मुकम्मल करने में कह सकते हैं, जितना आपका अगर एक बॉडी कंप्लीट राउंड ट्रिप लेती है इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं या ऑसिलेशन बोलते हैं। डैम्प का मतलब है कि किसी भी हमारे पास किसी भी चीज़ की ऐसी वाइब्रेशन जो पहले पीक पॉइंट पे बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब कम हो जिसको हम बोलते हैं, या मुकम्मल तौर पे बाद में कह सकते हैं उसकी जो वाइब्रेशन है खत्म हो, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग या उसको बोलते हैं डैम्प्ड। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ना, यहाँ हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास जो हमने लास्ट या टॉपिक में किया था कि हमारे पास अगर एक स्प्रिंग है जी, स्प्रिंग के साथ हम कोई कह सकते हैं कि एक बॉडी है, इसका मैस है, हम उसको बांधते हैं, इसको हमने एक सपोर्ट से बांधा हुआ है। जो ही हम इसके ऊपर फोर्स आगे छोड़ देते तो क्या होता है कि ये अपने ओ पॉइंट के आगे पीछे मूवमेंट करता रहता है। पहले इसकी हम कह सकते हैं कि जो मोशन है वो ज्यादा होगी, स्पीड अप, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड जो कम होती जाएगी और एक पॉइंट जाके वैसे कह सकते हैं कि आपका जो स्प्रिंग है वो रुक जाता है। अब हम कहते हैं हमारे पास स्प्रिंग क्यों रुकता है कि एक कह सकते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स लगती है। अगर स्प्रिंग ऐसे ऐसे मूव करता है तो हमारे पास एक रेजिस्टिव फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ये एक ऐसी फोर्स है जो आपके स्प्रिंग की जो मोशन है उसको मकदार में आहिस्ता आहिस्ता कर देता है और एक पॉइंट जाके वैसे कह सकते हैं कि आपका जो स्प्रिंग है फिर रुक जाता है। अगर ऐसा ना हो तो आपका जो स्प्रिंग है मूवमेंट करता रहे। अब प्रैक्टिकली हमारे पास कोई ऐसी कह सकते हैं बॉडी की मोशन नहीं है कि वो आपका बॉडी मूव करती है, यानी हमारे पास कोई बॉडी आपका जो आइडियल सिस्टम नहीं है। अगर आइडियल सिस्टम है उसका मतलब ये है कि जब एक दफा इसको हमने खींच के स्प्रिंग को छोड़ा है तो वो आपका मूवमेंट करता रहे। अब यहाँ हमारे पास ना हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ना शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर, अब इसका मतलब ये कि हमारे पास शॉक का मतलब है कि हमारे पास जो भी झटका वगैरह होता है, अब्जॉर्बर का मतलब है कि यानी कि झटके को अब्जॉर्ब करने वाला। ठीक है। अब यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ना जितनी भी हमारे पास बड़ी जो गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, ऑटोमोबाइल होती हैं, जैसे हमारे पास कार है, ठीक है, या और जो गाड़ी हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब हम एक स्मूथ रोड के ऊपर कह सकते हैं कि सफर कर रहे होते हैं तो अगर अचानक से हमारे पास जो स्पीड ब्रेकर आ जाए या कह सकते हैं कि ऐसा हमारे पास रोड आए जिसमें कह सकते हैं कि जरा अप्स एंड डाउन हो, तो जो ही जब हम ब्रेक लगाएंगे गाड़ी मूव करेगा तो आपकी गाड़ी अप एंड डाउन मूव करती है। ठीक है। लेकिन जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं उसमें हमारे पास इस तरह का एक कह सकते हैं शॉक अब्जॉर्बर होता है। इसमें हमारे पास पिस्टन लगा होता है, इसके बाद बीच में हमारे पास ना एक लिक्विड होता है। अब इसका जो अपर पार्ट होता है ना वो कार कह सकते हैं बॉडी से अटैच होता है। जो ही ये हम कह सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर आएगा तो आपका कह सकते हैं कि आपको गाड़ी के अंदर बैठे हुए आप उस कह सकते हैं कि उस शॉक को हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों कि ये जो इसके अंदर हमारे पास जो पिस्टन लगा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड का फंक्शन ये है कि जो ही वो कह सकते हैं कि आपका जो शॉक लगते हैं उस मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि शॉक अब्जॉर्ब सारी की सारी शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है और आप कह सकते हैं कि आपको वो जो शॉक होगा झटका होगा अप्स एंड डाउन का वो आप कम महसूस करेंगे। इसको भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भी कह सकते हैं हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है जी। ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट में क्या होगा हमारे पास, इसका जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास कह सकते हैं वेव का ज्यादा होगा और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब कम होते जाएगा। यानी ये हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर की कह सकते हैं कि वेव डायग्राम है कि स्टार्ट में जो डैम्पिंग का अमल है वो ज्यादा होगा और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब कम होते जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। किसी भी बॉडी के ऐसी मोशन जिसमें कह सकते हैं कि पहले इसका पीक पॉइंट पे इसकी वेव होगी और बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे वैसे ही खत्म हो जाएगी। ये किसी भी ये तब होता है कि हमारे पास कोई भी रेजिस्टिव फोर्स को कह सकते हैं उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, ये आपने घर में याद करना है जी। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।